देश में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। एशियाई देशों के साथ भारत में भी कोरोना के कई मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची में भी एक मरीज़ इस कोविड-19 के सिम्टम पाया गया है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके अब कोविड-19 का मरीज़ जो रांची में पाया गया, जिसके बाद से स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड का स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी अलर्ट मोड में आ गया है। अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। हम तमाम अस्पताल एवं डॉक्टरों की जो है वो छुट्टी उन्होंने कही कि रद्द कर दिए हैं। वही जो सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने भी कहा कि कोविड से निपटने के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। रांची में, अगर रांची के सदर अस्पताल की बात करें, तो सदर अस्पताल में कोविड-19 को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड की व्यवस्था फ़िलहाल की गई है और ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन को दुरुस्त किया गया है। हाँ बिल्कुल, अभी तो चूँकि कोविड का एक मामला आया है हमारे रांची ज़िले में, और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। उसके लिए हम लोग एक आइसोलेशन वार्ड बना लिए हैं, 20 बेड का भी बनाए हैं। मेरे ख्याल से अगर ज़रूरत होगी तो और उसको बढ़ाएंगे। डेंगू के लिए भी हम लोग का पहले से ही वार्ड है। तो एक तो है कि आइसोलेशन में इन पेशेंट्स को रखना होता है, उसकी तैयारी पूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर सारे हम लोग ठीक कर रहे हैं। हम लोग 3 तरीके से ऑक्सीजन की तैयारी रखे हैं। एक पीएसए प्लांट से बेड पर ही ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। दूसरा हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और तीसरा, अगर किसी कारण से सब कुछ फेल होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी काफ़ी होंगे। तो इस ढंग से 3 स्तर पर तैयारी है ऑक्सीजन की, और ये सबसे ज़रूरी तैयारी होती है। इसके अलावा हम लोग जो भी मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है कोविड में, क्योंकि पिछली बार हम लोग नया बीमारी था तो बहुत सारी दवाइयाँ चलाए। इस बार तो अभी वायरस की चूँकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई विशिष्ट दवा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो सिम्टोमेटिक लाक्षणिक उपचार करेंगे। जैसा सिम्टम्स, जिस लेवल का सिम्टम्स होगा, जिस लेवल का तकलीफ़ होगा, उस हिसाब से उसका इलाज करेंगे। मेन चीज़ जो है कि सतर्क तो रहना है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। मुख्य संदेश यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। न किसी परिवार में पैनिक होना चाहिए, न समाज में, मोहल्ले में, न राज्य में, कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। घबराहट से क्या होता है कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग भी घबरा जाते हैं उनकी सांस ऐसे ही तेज़ चलने लगती है। आपके पैर से सांप भी एक गुजर जाएगा, काटेगा नहीं, फिर भी आपकी सांस डर से तेज़ चलने लगती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। 10% ऑक्सीजन तो डर से ख़त्म हो जाता है। फिर उनको यहाँ अभी हम लोगों ने 20 बेड हमारा तैयार है कोविड के लिए, और फिर 30 बेड हम लोग डेंगू के लिए। और जो लोग कोविड में अच्छा काम के सारे लोग आप बुलाए हैं, सबको बुलाया है, सभी जिलों से मैंने इनको बुलाया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी JN.1 वेरिएंट जो है ये अभी दस्तक दिया है हमारे हिंदुस्तान में। एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ जिसकी मौत हो गई बेंगलोर। वो 85 ईयर्स ओल्ड थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारे रांची में भी एक पेशेंट का हम लोग डिटेक्ट किए हैं, जो कौन सा हॉस्पिटल में सेंटीमीटर में एडमिट है। तो इज वेरी ओल्ड। और JN.1 वेरिएंट जो है वो हमें लगता है कि 75 to 85 ईयर्स ओल्ड को अफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूँ। डॉक्टर से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया, और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एक वहां जाए टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी।
और उसकी जांच होगी जो लगे कि नहीं बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या हेडेक है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत अब हमारे अपने कब्जे में ले लें, हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए। और अगर जब तक देख लीजिए कि जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा झारखंड वासी को तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल से अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे, विद्वान साथी हैं वो, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कहा कि अलर्ट मोड में मैं भी हूँ, आप सबको अलर्ट मोड में रहना है, मास्क लेके चलना है और ऐसा नहीं बनता है कि आप मास्क पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए। अगर लगे कि नहीं पहनना चाहिए तो पहनने नहीं लगता है तो ठीक है, आपको इम्यूनिटी काफी पावर अगर अच्छा इम्यूनिटी है तो मत पहनिए। पूरा देश जो है कोविड-19 की जो 3 लहर थी, 3 लहर को झेल चुकी है, जिसमें कई जो मरीज़ों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर से कोविड देश में दस्तक दे चुका है, रांची में दस्तक दे चुका है और इसके बाद यह चौथी लहर है। चौथी लहर का रांची में पहला मरीज़ पाया गया है। इसके बाद रांची में जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसे दुरुस्त करने के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।